रिश्तों में दरार क्यों पड़ती है जब बच्चा चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, वो क्यों बिगड़ता है? कारण क्या है जो हम एक दूसरे को दोष देते हैं हमारा बच्चा गलत है क्या है क्या नहीं? हम ये बच्चों को कहते हैं, लेकिन बिगड़ता क्यों है ये आप ये नहीं सोचते। मैं बताता हूँ आपको बिगड़ता क्यों है बच्चा। जब वो 5वीं क्लास तक का होता है, 5वीं क्लास में आता है बच्चा, 4थी क्लास में, तो जो टीचर जो होते हैं, बुरा मत मानना टीचरों से, ये निवेदन है, हर कोई एक जैसे नहीं होता, लेकिन आपकी सोच नहीं समझ में आ रही थी ना, मैं समझाता हूँ आपको टीचरों से कि बच्चा क्यों बिगड़ रहा है। आप पढ़ा भी रहे हो, सब लिख भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी कुछ बिगड़ रहे हैं ना बच्चे, क्यों बिगड़ रहे हैं? मैं अब समझाता हूँ आपको टीचर जी, आपसे छोटा हूँ लेकिन बताता हूँ आपको। जब 5वीं क्लास तक होता है, आपके पास जाते हैं शिकायत लेने बच्चे कि मैडम ये सर जी, ये बच्चे ने मेरे मारा, ये मेरे को गाली दे रहा है, मेरी पेंसिल छीन ली, खाना छीन लिया, ये करा वो करा। अब इन छोटी छोटी बातों पे इनकोर कर देते हैं बिल्कुल भी। उससे कह देता है "ओए, आगे से मत करना, हल्का फुल्का मार दिया, उसे ऐसे दिखा दिया, मुर्गा बन जाए खड़ा होता ब्रेंच पे, उसे ऐसे ही दे दी। उसे ये नहीं समझाते कि ये गलत चीज़ है, गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, आपस को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। आप देश के नौजवान हो, आप नौजवान ही देश हो, आप ही नहीं रहोगे भविष्य में क्या होगा, ये समझाना चाहिए। एक इंसानियत का धर्म भी पढ़ाना चाहिए। कोई आपके पास आए शिकायत लेना बच्चा भी कि वो बच्चा कमज़ोर है तो इसलिए आता है, मैडम देखो ये मार रहा है मेरे को, ये कर रहा है वो कर रहा है, आप उसे हल्का सा धमका देती हो, इसीलिए बच्चा यहाँ से बिगड़ता चालू हो जाता है। सही है जी। जब 5वीं या 6वीं क्लास पढ़ेगी स्कूल में आ जाता है, तो फिर वहाँ के टीचर जी काम कर रहे हैं, सब कुछ वही बात जो आपको बताई है, ऐसे ही चलता रहता है। तो बच्चा क्या सोचेगा, अरे सर जी तो ऐसे ही हैं, दो चार कह देते हैं, ये कर देते हैं, बड़ा हो जाता है, उसे धमकी देने लग जाते हैं, मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कब के कहने लग जाता है कि वो बच्चा फिर बिगड़ जाता है जो सच्चा होता है, जिसे करने की कुछ काबिलियत होती है, सब कुछ होता है ना। वो बच्चे भी अच्छे होते हैं जो वो ये करते हैं, क्यों? उन्हें शिक्षा बाहर से भी अंदर से भी नहीं मिल रही, कहीं से भी नहीं। जो माँ बाप अच्छे होते हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देते हैं कि किसी से लड़ाई नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, शांति से रहना, सब भाई है ना, मिल के रहना, एक बन के रहना है ना, ऐसे कहते हैं। लेकिन वहाँ पर टीचर लोग भी बड़े बड़े भी जाते हैं तो वो उन्हें धमकाते हैं, हल्के से कह देते हैं, ये नहीं कहते कि एक रो में मिल के सब एक हो भाई मेरे, आपस में किस बात का बैर कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में बैर कर रहे हो, ये तो सोचो। हैं, कुछ कारण है क्या इन चीज़ों का कि हाँ भाई मैं बोला भाई अमीर का बच्चा भी सक्सेसफुल है और गरीब का बच्चा भी सक्सेसफुल है, लेकिन ये हमारी सोच गलत है ना कि हम अमीर गरीब बच्चा नहीं सोचता। लेकिन ये माँ बाप टीचर लोग बड़े आपस में लोग बाग पड़ोसी जो सबसे फिर होते हैं, पड़ोसी में जैसे रहते हैं, फिर वही संगत आती है। पड़ोसी में स्कूल से आया बच्चा, कोई भी कहा कोई सही, उससे मतलब ही कभी घर से कुछ ले आओ, कभी कुछ यहाँ से ले जाओ वहाँ से ले जाओ, 5 रुपये का लालच दे दिया, 10 रुपये का लालच दे दिया कि बच्चा चल भाई मेरा ये ला दे, इतनी दूर पढ़ाई छोड़ के उसका बच्चा वहाँ पर काम कर रहा दूसरों का, है ना मेरे भाई। अरे भाई जब माँ बाप ही बच्चों को और किसी बच्चों को अपना समझेंगे कि हाँ भाई मेरा बच्चा ये सही है और दूसरे का बच्चा भी सही है, ये भी अच्छा पढ़ लिख के, उन्हें भी डांटो ना कि गाली गलौज ना करे, आपस में लड़ाई ना करे, कि बच्चा ही धीरे धीरे बढ़ेगा तो वही संकट तो आएगी, वही तो आएगा दिमाग में। और क्या आ जाएगी, पढ़ाई लिखाई आएगी क्या, या गाली गलौची आएगी? जब सीखेगा तो बच्चा शुरू से ही है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं, हर जगह गाली गलौज, है ना भाई। ये आपस में तुम भी तो समझाओ ना, ये नहीं कि अपने मतलबों के लिए या किसी कारण के लिए तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो, ये ला वो ला, सिगरेट ला बीड़ी ला, तुम बच्चों से भी ऐसे बात कर रहे हो। फिर बड़ा होगा तो वो भी खुद लाएगा, अपना आप ही देखेगा कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है नहीं। इसीलिए धीरे धीरे वो बिगड़ता रहता है, कोई संगत में चला जाता है। क्यों? हर संगत स्कूल में सबको स्कूल का पाठ सिखाते हैं, इंसानियत का पाठ सिखाते ही नहीं है कि हाँ सब एक मिलकर होंगे, सब एक हों, देश का भविष्य हो, दो इसी नौजवान ही देश हैं। ये नहीं कि देश नौजवान है, नहीं, नौजवान ही देश हैं। जब नौजवान ही नहीं रहेंगे तो देश कहाँ से रहेगा ना मेरा भाई, ये भी सिखाना चाहिए। कुछ इनकी गलती है, पड़ोसियों की गलती सबसे ज़्यादा है, चलो वहाँ तो शिक्षा दी जा रही है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा समझे। लेकिन यहाँ पे तो पड़ोसियाँ भी सब एक दूसरे को कर रहे हैं भाई, एक पड़ोसी भी दूसरे पड़ोसी के भी बच्चे होते हैं ना, वो भी तो फिर ऐसी संगत में जाएंगे ना मेरे भाई। इसलिए आप आपस में मिल करो, ऐसी संगत में ना बिठा जो ऐसे होते हैं। अच्छी संगत दोगे, अच्छी परवरिश दोगे, उन्हें समझाओगे इंसानियत, आलतू फालतू के ना काम करे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, अपने माँ बाप की सेवा करें, कुछ सक्सेसफुल होंगे।
जब भी तो बनेंगे, धीरे धीरे कामयाबी होगी। इसलिए तुम एकजुट होंगे ना मेरे भाई, ऐसे लोग हैं ना आपको सलाम करेंगे मेरे भाई। इसलिए आप समझोगे अब मेरा बच्चा कहाँ बिगड़ रहा है। बच्चा बिगड़ा है सोसाइटी में रह गया, घर के पड़ोसी मेरा भी जो अच्छे होंगे वो उन्हें डांटेंगे, धमकाएंगे कि ऐसा मत करें, उनकी सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, बच्चे का ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि काम करवाएंगे उनसे, जो काम करवाता है वह मतलबी होते हैं मेरे भाई। जो अपनी बच्चा पढ़ाई कर रहा है फिर भी उसे आधे घंटे भेज रहे हैं किसी काम के लिए, तो बच्चा भी पढ़ेगा या बिगड़ेगा किसी काम के लिए, आलतू फालतू के लिए। भाई वो खुद अपना आप भी तो कर सकता है ना। इसलिए तो बच्चे को जैसे शिक्षा दोगे 20 साल तक के लिए, वैसे ही शिक्षा पाएगा। अब 20 साल के बाद तुम कुछ भी शिक्षा दे लो, कुछ भी कर लो, कुछ ही नहीं होगा। समझ गए मेरे भाई। जो बिगड़ना होता है ना 20 और 12 साल की उम्र में ही बिगड़ता है, ये मेरे को मालूम है और सब कुछ पता है मेरे को। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अपने बच्चों को ध्यान रखें, कंट्रोल में रखें। कहें कि ऐसे नहीं, ऐसे टीचरों पे भी ध्यान दें कि इंसानियत का पाठ पढ़ाओ, क्या कर रहे हैं अच्छे नंबर ला रहे हैं फिर भी पास नहीं रहे, फर्स्ट नहीं आ रहे। जो जिस पर कुछ नहीं आता वो फर्स्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहा है वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। इसलिए मेरे भाई सब होना एक, इसलिए कामयाब मिलेगी। माँ बाप को भी ध्यान इन बातों का रखना पड़ेगा, जब ये देश हमारा तरक्की करेगा। नहीं तो जो अच्छा होगा ना वो इंसान नंबर 1 का नौजवान होगा, जिस पर सब कुछ आता है, वो भी ऐसे ही रहेगा, मजदूरी ही करेगा बाद में। क्यों 20 साल तक की तुम सर्विस नहीं दोगे उसे सही से, उसके बाद तो फिर मनमानी करेगा। 15-20 लाख रुपए तुम 20 साल तक की उम्र में लगा देता हूँ पढ़ाई लिखाई में, अगर उसे बनाओगे। फिर उसके बाद फिर फीस भी वो तो फिर बेकार है ना, जब कुछ काम ही नहीं कर पाएगा वो ऐसे में ही रहेगा, है ना मेरे भाई। संगति ही सब कुछ है ना मेरे भाई। इसलिए संस्कार में रहे, संस्कार रहे तो सब कुछ है, इंसानियत पे रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो जब भी हमारी तुम्हारी बेटी माँ बहन सब बची रहेगी। नहीं तो ऐसे शैतानों में आके रहोगे तो फिर क्या होगा देश का। फिर तो आपके हाथ में, सोचो मेरे भाई। यह है दूसरा भाग उसका, अब तीसरा भाग बाद में। अगर आप मेरे को अच्छे मानते हो या लाइक करते हो तो भाई मैं आपको, तो दुनिया हिंदुस्तान में रहा भाई, इंसानियत मेरी है, मैं उन सबको प्यार करता हूँ। दुनिया इंसानियत के नाम पे